दोस्तों, वोटिंग से महज एक दिन पहले नीतीश कुमार ने एनडीए को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है और वो भी यह मैसेज पोस्टर्स के जरिए दिया गया है। अब तक एनडीए को लग रहा था कि नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेंगे, लेकिन नहीं, अब वो जमीन पर आ चुके हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, पटना में इतने बड़े पोस्टर लगे हैं नीतीश कुमार के, जिसमें लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। इसके साथ में ही बिहार का मैप बना हुआ है, नीतीश कुमार की तस्वीर आपको दिखाई देगी और ये बड़े से पोस्टर पटना के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं और इनसे एक बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी को देने की खास तौर से कोशिश की जा रही है, जो बार बार सीएम के नाम से मुकर रही है। हमने देखा जिस तरह से अमित शाह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो विधायक दल तय करेगा। ललन सिंह से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि विधायक दल तय करेगा कि आखिर कौन होगा सीएम। लेकिन नीतीश कुमार को मालूम था कि उन्हें आखिर क्या करना है, किस तरह से बीजेपी को समझाना है। और अब तक पूरे चुनाव में जो प्रचार हुए हो, चाहे वो पहले चरण के चुनाव के प्रचार हो, चाहे वो दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार हो, एक वक्त के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा करना बंद कर दिया। जैसे ही संकल्प पत्र की घोषणा होती है, जैसे ही जो मैनिफेस्टो है वो लॉन्च किया जाता है, उस वक्त भी नीतीश कुमार इतने नाराज थे कि महज 30 सेकंड, 1 मिनट के अंदर ही वो वहां से चले जाते हैं और किसी से कोई बात नहीं करते हैं, ना मीडिया के सामने कोई बात बताते हैं, बल्कि अगले दिन वीडियो पोस्ट करके अपनी जनता को सीधे सीधे मैसेज देते हैं। और उसके बाद से कहीं पर भी ना ही वो नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई देते हैं, ना ही वो बीजेपी के किसी और नेता के साथ मंच साझा करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के प्रत्याशियों के लिए एक के बाद एक रैलियां करते हैं, बिहार के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और खासकर जो उनका अपना इलाका है नालंदा, वहां पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और वहां पर भी अलग अलग जो विधानसभाएं हैं वहां पर जाकर वो प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने बार बार बीजेपी को अल्टीमेटम दिया, बार बार ये कोशिश की कि बीजेपी सीएम के नाम का ऐलान करे। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की और कहा कि आप सीएम के नाम का ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए कि जब हम शपथ लेंगे तो सीएम नीतीश कुमार होंगे, या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसके बाद भी वही आएंगे बिहार में, तो आप उस चीज के लिए तैयार रहिए। जो भी कहना होता है वो सब कहिए। लेकिन एनडीए के किसी भी बड़े नेता ने ये बात नहीं कही। नरेंद्र मोदी ने इतनी रैलियां की बिहार में, हालांकि वो आखिरी दिन के यानी कि चुनाव प्रचार के दिन पर रैली नहीं करते हैं, बल्कि उसके 30 घंटे पहले से ही बिहार में से चले जाते हैं, बेतिया में रैली करके आखिरी रैली करके चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं अब एनडीए के शपथ ग्रहण में वापस आऊंगा। उस वक्त भी वो नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं और इसी बात से नीतीश कुमार सबसे ज्यादा खफा, सबसे ज्यादा नाराज होते हैं कि आखिर तक जाते जाते भी नरेंद्र मोदी ये बात क्यों नहीं कहते हैं, जबकि बीजेपी के पास अपना कोई बड़ा नेता है नहीं सीएम पोस्ट के लिए, तो आखिर वो ये बात कह सकते थे, लेकिन ये बात वो नहीं कहते हैं। और फिर चुनाव प्रचार के अगले दिन हम ये तस्वीर देखते हैं जो कि पटना से सामने आती है, जहां पर नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं और इसके अलावा भी जो उनकी जेडीयू के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, चाहे वो एक्स का हैंडल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर नीतीश कुमार के पोस्ट सामने आ रहे हैं, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो भी आप देख लीजिए। पोस्ट लिखा हुआ है 5 दिनों का इंतजार, फिर लौटेगी नीतीश सरकार। एक और पोस्ट है, स्वावलंबन की ओर बढ़ता हर घर परिवार, 25 से 30 फिर से नीतीश सरकार। लिखा है सिर्फ 4 दिनों का इंतजार, फिर से नीतीश सरकार। एक और पोस्ट में लिखा है काम की गवाही, जनता का प्यार, फिर आ रही है नीतीश सरकार। ये एक के बाद एक पोस्ट जेडीयू की तरफ से किए गए हैं और वहीं जमीन पर भी हम ये पोस्टर्स देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 25 से 30 फिर से नीतीश। यानी कि नीतीश कुमार जानते हैं कि वो 25 से 30 में आएंगे, यानी कि 2025 में जब चुनाव होगा, जब नतीजे आएंगे तो वो सीएम बनेंगे। इस बात का कॉन्फिडेंस उनमें अब भी है, चाहे एनडीए कुछ भी कहता रहे, चाहे बीजेपी कुछ भी कहती रहे, चाहे अमित शाह आकर लाख बातें बोल दे, लेकिन उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वही सीएम बनेंगे। लेकिन आखिर वो कैसे सीएम बनेंगे ये तो वही बता सकते हैं। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस पूरे चुनाव को हैंडल किया है, उनकी कई बार तारीफ भी की जा रही है कि इतनी बातें सुनने के बावजूद, या फिर अगर कहा जाए कि उनके खिलाफ जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था उसे तोड़कर उन्होंने, जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो ये बात अभी तक सामने आ रही है कि पहले चरण में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और जेडीयू को फायदा मिला है। अब ये फायदा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने उनके नाम का ऐलान नहीं किया था, या फिर ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि जमीन पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की कोई भी मदद नहीं की थी और उन्हें उसे पूरी तरह से नकार दिया था। ये सभी चीजें कलेक्टिवली बिहार के चुनाव में बीजेपी को इफेक्ट करेंगी और फिर चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसमें हमें एक बहुत
चौंकाने वाली चीज देखने को मिलेगी। अब 14 नवंबर को नतीजे आने हैं, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। देखना होगा कि आखिर नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।